नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गगन आईटी सपोर्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं हमेशा से आप लोगों के लिए NSDL से जुड़ी हुई या फिर बैंकिंग CSP से जुड़ी हुई जानकारियाँ लाते रहता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा आज खुशी का अनुभव हो रहा है मैं आप लोगों के सामने पहली बार अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग सिर्फ हमारा काम और हमारी आवाज़ सुन करके हम पे ट्रस्ट करा, हमारी पूरी टीम पे ट्रस्ट करा, गगन आईटी सपोर्ट चैनल पे ट्रस्ट करा। आप लोग हमसे जुड़े, हमसे जुड़ करके आप लोगों ने अपना सेंटर, अपना व्यवसाय स्टार्ट करा। और ये सभी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट की वजह से जुड़े। आप लोगों को एक उम्मीद थी जो मेरे साथ गलत नहीं होगा और मैं आप लोगों की उम्मीद पे खरा उतरा। बहुत सारे मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्हें मुझे कन्विंस करना पड़ रहा था और लास्ट में मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया, उन्हें खुद पे मैं ट्रस्ट नहीं दिलवा पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं कामयाब नहीं हो पाया आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने में। खैर कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपनी नई सुझाव को लेकर के। आप लोग अपने नए व्यवसाय को कैसे स्टार्ट करें NSDL से जुड़ करके। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गगन आईटी सपोर्ट में। आज मैं आप लोगों को एक नए सिरे से NSDL के लिए जो CSP के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं या CSP आप लोग कैसे अप्लाई करें वो करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को आज स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों एक नए लेवल से आज NSDL CSP के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि NSDL का जो हमारा CSP अप्लाई करने के लिए पोर्टल है NSDL CSP.co.in। ये साइट खोल लेंगे, ध्यान देंगे। हमारा जो स्पेलिंग रहेगा साइट का, मैं लिंक को नीचे भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जा करके भी इस साइट को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, या फिर आप लोग ध्यान देंगे स्पेलिंग पे, थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि है क्या कि इससे मिलती जुलती ढेर सारी साइटें हैं जो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो इससे आपको बचना है। तो मैं डाल देता हूँ इन लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये है NSDLBANKCSP.co.in। यहाँ पे जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर में ही मेनू बार मिल जाएंगे। होम, सर्विसेज अवेलेबल फॉर CSP, प्रोडक्ट्स, हेल्प एंड सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो इस पे आपको वेबसाइट पे बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। अगर आप चाहे तो वहाँ से जानकारियाँ जुटा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को CSP के लिए, नया CSP के लिए कैसे आवेदन करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कॉलम को भरना है, कैसे भरना है, कैसे पेमेंट करना है, इसके बाद क्या करना है, वो सारी जानकारियाँ मैं दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, सारी जानकारियाँ आपको मिल पाएंगी। तो इसमें हम लोग को ये जो टैब है, मेनू टैब है, मेनू बार है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाले मेनू पे जाना है और वहाँ अप्लाई फॉर CSP रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे जा कर के हम करेंगे और ये हमारा टैब खुल जाएगा। इस टैब को खुलने के बाद इसमें हमें सारी जानकारियाँ फिल करनी है। इससे पहले क्या करना है, हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक या कैंसल चेक, अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक लगा सकते हैं, अगर कैंसल चेक है तो कैंसल चेक लगा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो आपको लास्ट महीने का बैंक स्टेटमेंट, जो भी जितने भी पन्ने हैं सभी पन्नों को स्कैन करके एक PDF बनाना है और सभी पन्नों पे साइन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये सारा कर करके हम जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि सारा डॉक्यूमेंट जब स्कैन हो जाएगा, या अगर मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल में जब आ जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें सारा डिटेल भरना है बारी बारी से। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा पेज खुल गया है। तो अब हमें यहाँ पे फुल नेम डालना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ।
यूजर नेम में कुछ नहीं डालना है। फिर फादर्स नेम वाले कॉलम में जाएंगे, मदर नेम, बिजनेस नेम, ये हमारे दुकान का या बिजनेस का जो भी नाम है हमें वो डालना है। पैन नंबर हमें डाल देना अपना। हमारे बिजनेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मैं बता देता हूँ बिजनेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे आपका घर है या दुकान है, उसका जो एक जीपीएस में जो सटीक उसका लोकेशन होता है वही उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में उसको मापा जाता है। तो अगर आपको आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं गूगल मैप के थ्रू। अगर वो भी आपको अगर भारी लग रहा है तो आप इस कॉलम को छोड़ दें, आप यहाँ पे NA नॉट अवेलेबल करके डाल सकते हैं। NA डाल देंगे लैटिट्यूड में भी और लॉन्गिट्यूड में भी NA डाल देंगे। फिर यहाँ पूछता है NSDL करेंट अकाउंट नंबर, इफ नॉट अवेलेबल टाइप NA। यहाँ पूछता है NSDL का करंट अकाउंट नंबर। होता क्या है कि हमारे कुछ मर्चेंट के पास पहले से करंट अकाउंट खुला हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं से खुलवाए थे लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, उनके पास रहता है। तो उनको जो आवेदन कर रहे हैं उस तरह के एजेंट, वो अपना यहाँ NSDL का करंट अकाउंट नंबर यहाँ लिख देंगे। तो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ NA टाइप कर देता हूँ। फिर नॉमिनी का नाम, अकाउंट में या फिर आप जो CSP ले रहे हैं उसमें आप नॉमिनी अगर किसी को रखना चाहते हैं तो वो आप नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं अपने भाई का नाम दे देता हूँ, नॉमिनी रिलेशनशिप विद एजेंट, तो मेरा भाई है तो यहाँ लिख देता हूँ ब्रदर B, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस, जो मेरा एड्रेस रहेगा वही नॉमिनी का भी एड्रेस रहेगा। अब यहाँ पूछता है अकाउंट होल्डर नेम, योर अल्टरनेटिव सेविंग या करेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हमें ऐसा करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट नंबर देना है जो हम ऑलरेडी पहले से चला रहे हैं। किसी भी बैंक का देना है जिस बैंक का हम वहाँ पे ऊपर में चेकबुक या पासबुक लगाएंगे, उसी बैंक का यहाँ करेंट अकाउंट नंबर या सेविंग अकाउंट जो भी है जिसका करेंट पासबुक हम लगाएंगे या चेकबुक लगाएंगे उसका डिटेल यहाँ पे डाल देना है। अकाउंट होल्डर के करने में हो जाएगा मेरा ही नाम, अकाउंट नंबर जो भी है, अल्टरनेट बैंक अकाउंट बैंक का नाम पूछ रहा है, IFSC कोड, ब्रांच एड्रेस, यहाँ बैंक का पिन कोड पूछ रहा है, बिजनेस यस ऑफ वीक ऑफ डे। हाँ, तो एक चीज में हमारे कुछ एजेंट का ये भी क्वेरी रहता है, ये वीक ऑफ का क्या होता है। मीन्स वीक ऑफ का मतलब होता है जो बहुत सारे मार्केट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक वीकली ऑफ रहता है। वो मार्केट में सभी दुकान, केवल इमरजेंसी वाले दुकान को छोड़ करके हर एक दुकान बंद रहता है। अगर आपके पास ऐसा शेड्यूल है आपके मार्केट का
तो आप भी अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग NSDL के बैंकिंग के साइट पे आपकी वो डिटेल दिख जाती है, जो अगर मान के चलो कोई कस्टमर ये देख करके आता है जो आपकी ब्रांच कब से कब तक खुली रहती है, किस दिन ऑफ रहता है, तो वहाँ पे वो आपका देख सकता है जो इस डेट में, इस दिन में आपका दुकान बंद रहता है और टाइमिंग ये रहता है। इसी के कारण यहाँ पे ये पूछ रहा है वीक ऑफ डे, अगर आपके यहाँ संडे को ऑफ रहता है या थर्सडे को ऑफ रहता है या जो भी दिन रहता है, अगर वो है तो आपको वहाँ दिन का नाम लिख देना, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ NA लिख देना है। मैं लिख देता हूँ NA, हम लोग शॉप कभी बंद नहीं करते हैं। फिर से शॉप का बिजनेस का एड्रेस, तो मैं यहाँ पे वही एड्रेस ऊपर वाला कॉपी करके डाल देता हूँ, सेम ही है हमारा। स्टेट हो गया मेरा दिल्ली, पोस्ट ऑफिस में डाल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट हो गया पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी डालना है मुझे, यहाँ पे यूजर टाइप पूछ रहा है, तो यूजर टाइप में मैं यहाँ रिटेलर डालता हूँ क्योंकि मैं रिटेलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप ऑलरेडी पहले से एजेंट हैं, सिर्फ आपको जुड़ना है जैसे कुछ इसेंशियल काम के लिए, जैसे पासबुक डाउनलोड करने के लिए या मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए, कैश रजिस्टर डाउनलोड करने के लिए, नए नए ऑफर्स या नोटिस के बारे में जानने के लिए, तो आप यहाँ से वो भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सारा सेम प्रोसेस है, बस अमाउंट कम लगता है और आपको तुरंत अप्रूवल हो जाता है। तो मैं चूंकि यहाँ मुझे रिटेलर के लिए अप्लाई करना है तो रिटेलर के लिए अप्लाई करूँगा। यहाँ आधार नंबर पूछता है तो यहाँ मैं आधार नंबर दे रहा हूँ। यहाँ अब आधार कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटो मांगी जा रही है, तो मैं यहाँ आधार कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटो डाल दूँगा। यहाँ पैन कार्ड मांगा जा रहा है तो यहाँ मैं पैन कार्ड डाल दूँगा। यहाँ पासबुक या कैंसल चेक मांगा जा रहा है तो यहाँ मैं पासबुक भी डाल दूँगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जा रहा है, फ़ोटो डाल दूँगा। सिग्नेचर मांगा जा रहा है, सिग्नेचर डाल दूँगा। अब इसके बाद नीचे एग्री करना है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ दिखा रहे 2360 रुपये। यहाँ मैं रजिस्टर कर दूंगा। तो ये अभी रजिस्टर का पेज आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मैं ऐसे स्कैन करके ये पेमेंट कर देता हूँ। हाँ, ये इस तरह से दिखा रहा है पेमेंट हो गया हमारा, और इस तरह से ये सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब मुझे इसकी स्क्रीनशॉट लेने दी है और इसका जो सपोर्ट टीम का नंबर है, हमारा जो सपोर्ट टीम का नंबर है, उस पर ये हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। इस तरह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो भी ये सारे डिटेल्स हैं टीम के पास चले जाएंगे और हमें उन्हें कॉल करके बता देना है जो सर हमने इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप आगे की प्रोसेस कर दो। इसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है हमारी टीम के पास, तो हमारी टीम आपको कॉल करती है डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद। जैसे ही डॉक्यूमेंट में अगर कुछ इशू हुआ तो वो आपको डॉक्यूमेंट को दोबारा भेजने के लिए बोलते हैं, जो भी इशू रहता है वो आपको सॉल्यूशन उसका मांगते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको या तो सेम डे में आपका काम चालू हो जाता है या नेक्स्ट डे में आपका काम चालू हो जाता है। आपकी अकाउंट ओपनिंग की जाती है, आपकी दुकान पे विजिट किया जाता है, सारे कार्रवाई की जाती हैं, फॉर्म वगैरह भरा हुआ जाता है, आपका वीडियो KYC होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका ब्रांच अप्रूवल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में मिनिमम 2 दिन का टाइम लगता है और मैक्सिमम 10 दिन का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि होता है क्या, लोकेशन टू लोकेशन हमारे एम्प्लॉय, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें उनके लिए अरेंजमेंट करना होता है कैसे क्या करा जाए।
तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है जो आप रजिस्ट्रेशन करके आपने पैसा कर दे दिया है तो आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर आपने पैसा दिया हुआ है तो आपके पैसे सुरक्षित हैं, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आप आराम से थोड़ा पेशेंस रख करके विश्वास करना होगा। हम लोग आपका काम करने के लिए हमेशा से तत्पर हैं, हम लोग आपके लिए ही हैं, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा और पेशेंस दिखाना होगा। बाद बाकी अगर किसी भी लेवल पे पता चलता है जो आपकी CSP नहीं हो पाएगी तो हम लोग बिना कोई चार्ज लिए हुए आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिफंड कर देते हैं, बिना कोई चार्ज लिए हुए। मान के चलो हम लोग आपके पीछे 2 दिन काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है हम लोग 2 दिन का चार्ज मांगेंगे, आप 2 दिन का चार्ज मुझे दे दो, मैंने आपके काम के लिए मेहनत किया है। हाँ, अगर आपको खुशी होगी तो आप मुझे दे सकते हैं, बट हम लोग अपने एंड से कोई भी चार्ज नहीं काटते हैं, आपका पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।